हेलो। तुम? हेलो। क्या चाहिए? कुछ नहीं, देने आया हूँ जन्मदिन का तोहफा। ओहो, ये तोहफा तो आपको आज से 365 दिन बाद लाना चाहिए था। शर्म नहीं आती? इतने सब लोगों के सामने मेरी जगह जाई हुई। सबसे कहती रही कि अशोक अभी ही आता होगा। घंटों एक एक का मुंह देखती रही, और तुम हो के आप चले आ रहे हो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बहुत कुछ सुन लिया है, अब कुछ नहीं सुनना चाहती। सीमा, सीमा, नादानी छोड़ो, दरवाजा खोल दो। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आखिरी मुलाकात? क्यों? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मेरे एकलौते पिताजी कलकत्ता से यहाँ आए हैं, मुझे वापस ले जा रहे हैं। मेरी शादी पक्की हो गई। ठीक हुआ। ठीक हुआ है? ओके। अशोक, शादी पक्की हो गई है क्या? हाँ, इसीलिए तो मुझे आने में देर हो गई। लेकिन अपनी शादी में वक्त पर पहुंचना। अच्छा। देखो सुनो, क्या तुमने भी हाँ कर दी है? बहुत ही बेवकूफ इंसान होगा जो शादी करने से इनकार कर दे। लड़की देखी? लड़की देखी नहीं, उसकी तस्वीर देखी। कजरारी आंखें, गुलाबी गाल, लंबे बाल, बहुत अच्छी। तो आज तक मुझसे नाटक क्यों खेल रहे थे? अगर शादी किसी और से करनी थी तो मुझ पे डोरे क्यों डाले तुमने? मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे ऐसी नजरों से देखती हो, और फिर अभी तक जुबान से कुछ भी नहीं कहा। जुबान से कहने की क्या जरूरत थी? इतने दिनों से हंसते खेलते गाते रहे, उसका कुछ मतलब नहीं हुआ। ओह अल्लाह, यानी कि हंसने गाने और नाचने का ये मतलब होता है? देखो मेम साहब, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। है, अगर तुम अब भी अपनी जुबान से वही बोल दो जो लोग आम तौर पे बोलते हैं ना, तो मैं कलकत्ते के लिए आज ही अपनी डैडी का टिकट कटवाता हूँ और कहता हूँ कि कलकत्ते की शादी कैंसिल। क्या कहती है? वही जो अंग्रेजी में महबूबा अपने महबूब से कहती है, आई लव। समझ जाओ ना। All right, I love you. मुंह पे थप्पड़ मार दिया। Okay, I love you. ऐसे कह रही हो जैसे किताब का सबक याद कर रही हो। Oh, I love you. ऐसे बोला जैसे माँ बच्चे से बोलती। तो फिर तुम ही बता दो कैसे कहूँ? मैंने तो आज तक ये बात किसी से कही नहीं है। सीमा, तुम अंग्रेजी फिल्में देखती हो? हाँ। वहां जब प्यार का इकरार होता है तो इजहार कैसे होता है? I love you. अब बनी ना बात। मैं डैडी से जाकर फौरन कह देता हूँ कि कलकत्ते की शादी कैंसिल, नई शादी की तैयारी करें। साथ ही साथ उनके टिकट का भी बंदोबस्त कर देता हूँ। नहीं अशोक, जाने से पहले तुम्हारे पिताजी को हमारे यहाँ खाना जरूर खाना होगा। पिताजी नहीं, वो सिर्फ माँ के हाथ का पका हुआ खाना खाते हैं। क्यों? वो वेजिटेरियन पुराने ख्याल के आदमी, पवित्रता का बहुत ख्याल है उन्हें। अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर चाय? चाय तो मेरे बाप के बाप ने कभी नहीं पी और कभी पूछना भी नहीं। बहुत गरम मिजाज के आदमी है वो, कहीं गुस्से में एक आध जमाना दे। अच्छा, तो एक मर्तबा आके अपने दर्शन तो दे जाए, और अगर वो इस पे तैयार नहीं तो मैं भी उनकी बहू नहीं बनूंगी। ये भी कोई जिद की? हाँ, जिद ही है। कमाल है, शादी मुझसे करनी है, मेरा दर्शन काफी नहीं क्या? नहीं। ओके, ले आऊंगा बाबा को। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लेडी फातिमा, मैंने वादा किया था कि जिस दिन मैं अपने प्यार में कामयाब हो जाऊंगा, मैं यहाँ आके एक मोमबत्ती जलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।
था प्यार ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे। बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, धोखे में दिल कैसे आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे। अगर दिल न देते बड़ा नाम करते, अगर दिल न देते बड़ा नाम करते, मगर प्यार से क्या बड़ा काम करते, मगर प्यार से क्या बड़ा काम करते, दिल को यही काम भा गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे। यहाँ कोई ताजमहल होटल है तो सही माँ जी। है? हाँ। मुझे वहाँ ले चलो बेटा। लेके चलूंगा माँ जी, लेकिन किराया 1 रुपया लूंगा। 1 रुपया? हाँ। मेरे पास तो सिर्फ 98 है। 98? अरे माँ जी 98 का तो बम्बई में छुट्टा भी नहीं मिलता। लेकिन ये बताओ, ताजमहल होटल के बाहर जाके क्या भीख मांगोगी? मैं क्या तुझे भिखारन नजर आती हूँ? ठकुराइन हूँ, ठकुराइन। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो माँ जी। बैठो बैठो, अभी छोड़ देता हूँ। चल बेटा सुल्तान। माँ जी, यही है ताजमहल होटल। यही है? हाँ। अच्छा अच्छा। अरे ठहर। अच्छा जा बेटा। ये ले, संभाल अपनी अठन्नी। अगर और चाहिए तो ठहर। मेरा बेटा इस जगह का मालिक है, अभी ला कर देती हूँ उससे। अब बस 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 माँ जी, अपन को जो दिया अब वो लिया। चल बेटा। ओह देखो, मुझे डब्बू से मिलना है। डब्बू से? हाँ, मेरा बेटा है वो, इसी होटल में रहता है। तुम्हें तो देख के मालूम होता है कि तेरा बेटा किसी धर्मशाला में रहता होगा। धर्मशाला में रहता होगा तेरा बेटा। मेरा बेटा तो इसी होटल में रहता है। गवर्नमेंट का छोटा भाई है वो। गवर्नमेंट का छोटा भाई? मालूम होता है तेरी अकल गुम हो गई है। मरे मुंह संभाल कर बोल, मेरे डब्बू ने सुन लिया तो सर तोड़ देगा तेरा।
10 नंबर। यस। भाई मेरे डब्बू को जानते हो? डब्बू? हाँ। डब्बू क्या होता है? मेरा बेटा है, वो यहीं रहता है। ये देखो उसकी फोटो। जानते हो ना, कहाँ है वो? आए हैं। कोई है साहब? मुझे ज्वाला प्रसाद जी से मिलना है। नहीं हूँ। आपकी तारीफ? आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम है सेठ सूरजमल बहानाराम, उस नालायक बेवकूफ अशोक का एक लौता बाप जिसको आपकी जी ने अपने प्रेम चक्कर में फंसा रखा है। जी हाँ। शांति से काम लीजिए, बैठिए तो सही। बैठूं क्या? खाक नाक कट गई है मेरी साहब, नाक कट गई है। ऐसे खानदान की लड़की से इशक बिशक करता है जिससे हमारे 300 साल का बैर है। जी हाँ। जी, मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं। मुझसे तो मेरी भतीजी सीमा ने कल ही जिक्र किया है कि आप तशरीफ ला रहे हैं। और क्या करता? खैर बैठिए, ये बताइए कि किस्सा क्या है। बात साफ जाहिर है कि सीमा और अशोक एक दूसरे को चाहते हैं। उफ, कमबख्त को कोई और खानदान नहीं मिला इश्क बिश्क करने के लिए। सेठ जी, जब बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं तो भूल जाइए पुरानी दुश्मनी को। झगड़ा आपके बाप दादा का था, उसमें बच्चों का क्या कसूर? तुम्हारे बाप दादों का नहीं था, मेरे बाप दादों का था। बड़ा है समझाने वाला, नाम है भोंदू मत बनता है बीरबल। शरबत मंगाऊं? आपके शरबत से मेरे दिल में जो आग लग रही है वो ठंडी हो सकती है क्या? साहब, अगर मुझे मालूम होता कि मेरा बच्चा अशोक बड़ा होकर इस खानदान की लड़की से इश्क बिश्क करने वाला है तो मैं बचपन नहीं उसका गला। खैर, कन्या को बुलवाई। जब मैं हवाई जहाज पर 1200 मील चलकर 300 रुपया खर्च करके अपनी जान को खतरे में डालकर यहां तक आया हूं तो कन्या को देखते ही जाऊं। बुलाइए कन्या को। अभी लीजिए, लीजिए, वो आ गई। आओ बेटी सीमा। बेटी प्रणाम करो इन्हें। ये अशोक के पिताजी चिरंजीव वीर पांड्या भोंदुमल। ये लड़की इस घर की हरगिज नहीं हो सकती। ये बदतमीजों का खानदान और उसमें ऐसी गुण सुंदरी का जन्म हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सेठ जी, अब भूल भी जाइए पुरानी दुश्मनी को। भूलना नहीं पड़ेगा। कन्या बैठो, बैठो उस पे। कन्या, क्या आयु है तुम्हारी? जी यही कोई। आप चुप रहिए, लड़की को बताने दीजिए। जी 18 बरस। 18 बरस? लेकिन उस कमबख्त अशोक ने 17 साल लिखा था। नालायक हमेशा घाटे का सौदा करता है, पूरा 1 साल खा गया। खैर, कन्या कहां तक पढ़ी लिखी हो? मैट्रिक कर चुकी हूँ। कॉलेज में नाम लिखाया था कि अशोक के प्रेम में फंस गई। छी 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 छी, ये इश्क कमबख्त बहुत ही बुरी चीज है, सब कुछ भुला कर रख देती है। खैर खैर, जरा चल कर दिखाओ। मैं? हम भी बहुत पुराने गायक हैं, जानते हैं कि तुम वहां से यहाँ तक चल कर आई हो, लंगड़ी नहीं हो सकती। मगर सेठ जी। जी, कन्या की चाल से ही लड़की के स्वभाव और गुणों का पता चल सकता है। चलो चलो, शर्माने की क्या बात है, चलो चलो। सुंदर, अति सुंदर। हो गई, तसल्ली हो गई। ज्वाला प्रसाद जी, हम तो कलकत्ते से ही दिल में ठान कर आए थे कि अपने बेटे अशोक को अपने साथ कलकत्ते वापस ले जाएंगे, लेकिन इस कन्या ने हमारे क्रोध की ज्वाला को शांत कर दिया है। और फिर ऐसी कन्या, सुंदर, गुणवंती, गुण सुंदरी, लाजवंती, खानदान बदतमीज हुआ तो क्या हुआ? कन्या, किसी कला से भी लगाव है? जी, सितार बजाती हूँ और शास्त्रीय संगीत भी जानती हूँ।
हाँ तो श्रीमान जी सितार मंगवाइए। कन्या का ये गुण भी देख लें। चंदन, सितार लाओ। अशोक की एकलौती माँ को भी दिन रात भजन सुनने का बड़ा शौक है। जवानी में खैर गाती भी थी। वाह वाह, क्या संगम है, क्या संगम है। बहू गाएगी और सास सर हिलाएगी। मिस्टर कपूर, ये हैं अशोक के पिताजी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बड़ी जानी पहचानी सूरत है, कहीं पहले तो नहीं आपसे मुलाकात हो चुकी? जी हाँ। ज्वाला प्रसाद जी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। आप अशोक की शादी बड़े धूम से मनाइएगा। और आप? मुझे तो खैर फुर्सत ही नहीं। आप जानते हैं कि मेरा तो हर मिनट बड़ा कीमती है। यहाँ जाना होता है, वहां जाना होता है। अब आप फिक्र की कोई बात ही नहीं। आप अशोक को अपना ही बेटा समझिए ना, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं। आपकी तारीफ मिस्टर कुमार जी। ये हैं अशोक के पिताजी। ओह, इनसे मिलिए, अशोक की माता जी। कहिए, मैं अपने हाथों को तकलीफ दूं या आप खुद अपना असली रूप दिखाते हैं? मिस्टर कुमार, क्या बकते हैं आप? मिस्टर कुमार। मिस सीमा, ये तो अच्छा हुआ कि ये नेक औरत ऐन मौके पर आ गई, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मिस्टर कुमार, मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं।
मैं टैक्सी लेके आता हूँ। अशोक, क्या तुम मुझे खिलौना समझकर मुझसे खेल रहे थे? डब्बू बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या नाटक है। नाटक? नाटक तो खत्म हो चुका। न जाने इन्होंने कितने भेष बदले, कितने ढोंग रचे, न जाने कितने लोगों को अपने झूठ के जाल में फंसाया। उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे बेवकूफ बनाकर कैमरा लिया और मेरी बीवी से 100 रुपए का नोट। बेटी, हम इज्जत वाले लोग हैं। इज्जत के आगे हम रुपए पैसे को कुछ नहीं समझते, लेकिन इस नालायक ने। अशोक, तुमने मुझे कहीं का न रखा, मेरी जिंदगी को एक मजाक बना दिया। मुझे बताओ, आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? बेटी, मैं जानती हूँ ये खोटा सिक्का है। इसने उम्र भर अपनी माँ को धोखा दिया है। ये क्या किसी से प्यार करेगा? कपूर, बोल, क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए जन्म दिया था? माँ, मर गई तेरी माँ। मुझे पता होता कि बड़ा होकर तू ऐसा निकलेगा तो पैदा होते ही गला घोट देती तेरा। मेरा घर चोरों ने लूट लिया, लोगों की अमानतें चली गई। मैं इस उम्मीद पर आई थी कि बेटे से रुपया लेकर लोगों की अमानतें लौटा दूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम बेटा मुझे धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, सारी दुनिया को धोखा दे रहा है। तुम्हें रुपयों के लिए नाउम्मीद ना होना पड़ेगा माँ, चाहे मुझे कुछ भी। चोरी करेगा ना, धोखा डालेगा ना। तेरे बाप ने कभी चोरी नहीं, कभी झूठ नहीं, तेरे बाप ने कभी किसी से उधार नहीं मांगा। और एक तू है, उनका खून, अपने खून को बदनाम किया है तूने। याद रख, जो माँ बुरे बेटे को जन्म दे सकती है तो वो उसका गला भी घोट सकती है। मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान। माँ, माँ, अब माँ की क्या जरूरत है तुम्हें? झूठ बोल बोल कर बेचारी को कितना सदमा पहुंचाया है तुमने। दिल को सख्त सदमा पहुंचा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात? दिल की धड़कन भी कमजोर है। मैं चाहता हूं कि एक बार होश में आ जाए, जिससे मेरी दवाओं का ठीक से असर हो सके। ये सब मेरी वजह से हुआ डॉक्टर साहब। ये तुम्हें अब महसूस हो रहा है? मुझे मालूम नहीं था कि मेरे झूठ का जहर मेरी माँ की जान लेने पर उतर आएगा। आंखें खोलो माँ, माँ आंखें खोलो। गुनहगार मैं हूँ माँ, और सजा तुम भुगत रही। माँ, मैंने माना कि मैंने सब गलत चीजें की हैं, मैंने झूठ बोला है, मैंने भेष बदला है माँ, पर मेरे दिल में चोर नहीं है। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि शायद मैं किसी दिन एक बड़ा आदमी बन सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं माँ, लेकिन मेरी अकल ने हमेशा मुझे गलत रास्ते पे डाला। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। मैं आज तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा माँ। अपने डब्बू को माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे माँ, अपने डब्बू को माफ कर दे माँ। माँ, सीमा, माँ ने मेरी बात सुन ली, शायद मुझे माफ कर दिया होगा। सच्चे दिल से माफी मांगने वाले को भगवान भी माफ कर देता है। हे सत्यनारायण महाराज जी, आप तो बड़े दयालु हैं। आपके चरणों में ये लॉटरी का टिकट है। आप अपनी दया से 7 लाख नहीं तो 2-3 लाख ही दिलवा दीजिए। बड़े दयालु हैं आप। प्रभु, कब से तेरे चरणों में सिर नवा रहा। वो दिन कब आएगा कि मैं हिंद केसरी बनूं? मैंने अशोक भैया से मालिश के लिए अंग्रेजी तेल भी मंगवाया है। कब मेरी आशा पूरी करोगे भगवान? नारायण भगवान, अब तो मेरी मनोकामना पूरी कर देगा।
फिल्म में सोलो नहीं तो कोरस ही दिलवा दे। जा जा बेटा। मिलेगा। अरे अशोक भैया, अरे तुम आओ आओ, तुम भी भगवान को नमस्ते कर लो। भैया आज सत्यनारायण जी की पूजा इतनी अच्छी हुई है, मुझे तुम्हारा लॉटरी का दिया हुआ टिकट है ना जरूर पहले नंबर पर आएगा। हाय राम, ये बिजली आज इतनी क्यों कड़क रही है? जब इस दुनिया में कोई इंसान पाप करता है, झूठ बोलता है या किसी को धोखा देने की कोशिश करता है तो आंधियां चलती हैं, बिजली कड़कती है, तूफान आते हैं। मगर भैया हमारी चाल में तो ऐसा कोई पाप ही नहीं है। अब मेरी शक्ति थी कि मैं अपने आप पर और अपनी जुबान पर काबू रख सकूं। ये शक्ति है। हाँ। मजबूरी का मारा हुआ एक धोखेबाज तुम्हारी चाल में भी है। लाजवंती बहन, तुम्हारी ये लॉटरी कभी नहीं निकलेगी। भैया बहन से मस्करी करते हो? ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे अशोक भैया, पूजा के दिन है बता। राम भरोसे जी, सच बोल रहा हूँ। गुगलो पहलवान जी, तुम जिंदगी भर हिंद केसरी नहीं बन सको। वो तेल जो मैंने तुम्हें बेचा था वो बालों का तेल था, ब्रिल क्रीम। तुम्हारे पैसे। प्रोफेसर साहब जी, मैंने आपसे झूठ कहा था कि आपकी आवाज फिल्मों के काबिल है। आप तानसेन बनने के ख्वाब छोड़ दीजिए। अच्छा, काफी बेसुरा गाते हैं आप। मैंने कहा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ, इसके दिमाग को जरूर लू लग गई है। भैया अंकल तुम्हारे टिकट के पैसे कब मिलेंगे? मम्मी ने हमें अच्छे अच्छे कपड़े बनवाने के लिए कहा है। मेहता जी, आप ही ने समझाई, ये लॉटरी का टिकट नहीं, लॉन्ड्री की रसीद है। हाँ हाँ लाजवंती बहन, ये तो लॉन्ड्री की रसीद है। हाय राम, ये इतने दिन तक हमको धोखा देता रहा, हमको ठगता रहा, मीठी मीठी बातों से सबको बेवकूफ बनाता रहा, और अब झूठा निकला धोखेबाज। ऐसे आदमी तो यहाँ रहने नहीं चाहिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं माँ जी? बड़े अरमान लेकर शहर आई थी बेटी, लेकिन सब मिट्टी में मिल गए। जिसे मैंने जन्म दिया था उसी ने मेरे नाम पर धब्बा लगा दिया। नहीं माँ जी, अशोक अब वो अशोक नहीं रहा। उसने अपने सारे झूठ शर्म के आंसू से धो दिए हैं और कसम खाई है कि वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। तुम्हें विश्वास है बेटी? अगर नहीं होता तो मैं कहती हूँ माँ जी, तो कम से कम ही खुशी लेकर गांव लौट जाती हूँ। नहीं माँ जी, आपको जाने कौन देगा? डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। अब आपको इस बेटी की कसम जो आपने जाने की कोशिश तक की, चलिए। कपूर साहब, ये रही आपकी इमानत, आपका कैमरा और उधार का 100 रुपया। लेकिन ये भी बताओ कि ये रुपया आया कहाँ से? क्या किसी और के सर पे टोपी डाली है? मैं आपका गुनहगार हूं, आप जो जी मैं मुझे कह सकते हैं कपूर साहब, लेकिन यकीन जानिए कि अब मैंने सच्चाई के रास्ते पे चलने का इरादा कर लिया। ओहो, इतनी जल्दी इनकलाब आ गया? वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है कपूर साहब। जय राम जी की। यार क्यों कह रहे? मेरी कल की लाट साहबी तो आज फुटपाथ पे आ गई होगी। ओह, अरे तेरा सर सलामत है यार। अपनी लाट साहब का भंडा तो एकदम टूटना ही वाला था। खैर जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, लेकिन अब माँ के कर्ज का क्या होगा? अगर 2-3 हजार रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो माँ की आबरू और खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। प्यारे वाह प्यारे, एक ही सपाटे में खानदान की इज्जत और आबरू का ख्याल आ गया। खैर देख प्यारे, अगर ये बात है ना तो तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है। प्यारे,
ले जा मेरे विक्टोरिया, ले जाए। तेरी रोजी छीन कर मैं अपनी जिंदगी नहीं संवारना चाहता। अब मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगा, समझे प्यारे? सवाल सिर्फ वक्त का है। अरे चुप कर भाई, क्या टेटे टेटे लगा रखी है? मैं से जानता हूँ। घोड़ा गाड़ी में जाने की क्या जरूरत है? आइए तशरीफ रखिए। फरमाइए। मैं सब मामला समझ गया हूँ। आखिर बंबई में रुपए की जरूरत किसे नहीं रहती। ये लीजिए 10,000 रुपया और किसी दूसरे शहर में जाकर बिजनेस शुरू कर दीजिए। 10,000 रुपये? मुझे रुपयों की जरूरत तो है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को गिरवी नहीं रखना चाहता। गिरवी नहीं रखना चाहते तो बेच दो और रुपया दो। ये लो 5,000। 15,000 रुपये? बहुत बड़ी रकम है कुंवर साहब। कुछ भी हो, आदमी ध्यानदार मालूम होते हो और दिलदार भी। मोहब्बत का सौदा करते हो? जाओ जाओ, नोटों की थप्पी बनाकर सरहाने के नीचे रखकर लड़की के ख्वाब देखो। मोहब्बत और प्यार का सौदा नहीं होता बखुदा। जाओ जाओ। देखो जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को अपने फैसले से नहीं हटना चाहिए। वो आया। चलो। हाथ लगाया कि चलो में टंगी बैठ जाओ। चलो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों? किराया तो मैं दे चुका हूँ। ये देखो, बिल्डिंग के सब लोगों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत भेजी है। तुम उन लोगों को धोखा देते रहे हो। वो लोग तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, जब तक मैं झूठ बोलता था यही लोग मुझसे प्यार करते थे। कहिए आप क्या चाहते हैं? आपको ये कमरा खाली करना होगा। कब तक? आज ही, बल्कि हो सके तो अभी। इसका मतलब यह है कि सच बोलने वाले के लिए इस दुनिया में सच छुपाने की जगह तक नहीं है। ये उपदेश किसी और को देना। कहो कमरा खाली करते हो या नहीं? अरे सेठ, ताव क्यों खाता है तू? कमरा 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 छोड़ दूं ना? अरे कह दुनिया छोड़ दूं। तू जानता है ये सब चावल वाले जितने भी यहाँ है ना, मुझे जिंदगी से भी ज्यादा प्यारे हैं। ठीक है, मैंने इन सब के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूँ इन सब का। आप तो जानता है सर, किसी ना किसी तरह और कभी ना कभी मैं इन सब का नमक खा चुका हूँ। आज इनके साथ मिलकर तू भी मेरी इज्जत का तमाशा देख। जा सेठ, नीचे इंतजार कर, मैं सामान तैयार करके आता हूँ नीचे। अशोक बेटा, ना तो कभी पहले झूठ बोलता और ना आज ये दिन आता। पहलवान, भूल चूक माफ। जा जा, कमरा कर दूंगा था। अरे खाओ ना। अरे खाओ, क्या तुम्हारी माँ मर गई है? बहन, यहाँ कौन वही तेरी बहन है? खाओ ना सत्यानाशियों, खाओ। अरे खाओ। सेठ, कमरा खाली हो गया है। मुबारक हो, नए किराएदार से पगड़ी तो मिलेगी।
तुम चाली छोड़ के क्यों जा रहे हो? चाचा बोलो ना चाचा। चाचा चुप क्यों हो, बोलो ना। मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। चाचा चाली के सब लोग तुम्हें झूठा क्यों कहते हैं? इसलिए कि अब मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। चाचा ये लड्डू खा लो, मैं तुम्हारे लिए घर से चुरा कर लाया। मेरे लिए? तूने लड्डू नहीं चुराया, मेरा दिल चुरा लिया। अरे ना मरा तो ऊपर आओ, ऊपर। अगर वो झूठे से भागी, एक एक की दबा फेंक दूंगा। ले बस। जाओ बच्चे, माँ बुला रही है। मैं एक दिन वापस आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। जाओ बच्चों, माँ बुला रही है। माँ का कहना हमेशा मानना चाहिए, है? जाओ 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 जाओ। कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। जब चले हम राह उल्टी प्यार दुनिया ने किया, जब चले हम राह उल्टी प्यार दुनिया ने किया। राह सीधी जब मिली तो सबने ठुकरा दिया, सबने ठुकरा दिया। मैं दिल अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। ना किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार, ना किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार। इसलिए फिर मुड़ के पीछे देखना बार बार, देखना बार बार। है दिल अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा। क्या दाम है इसका? दाम तुम्हारा खून। क्यों जुल्म करते हो अपने आप? बड़ी सख्त चमड़ी है मेरी। एक तो चाकू टेढ़ा हो जाएगा, दूसरे जेब से कन्नी भी नहीं निकलेगी। रुपया चाहिए ना तुम्हें? कोई दूसरा घर देखो। हाथों से टालता है। इसका आदमी है। किसने भेजा तुझे? बोल बोल। कहता हूँ ज्वाला प्रसाद जी,
मरने वाले के लिए एक नहीं दो दो जान। क्या बात है ज्वाला प्रसाद जी, अभी तो एक घूंट भी आपके हलक के नीचे नहीं उतरा और हाथ कांप रही। कुछ घबराहट है कुमार बाबू? अभी अपने आदमी का फोन नहीं आया। अरे ये चोरों की तरह क्यों खड़े हुए हैं? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? सीमा, तुम एक ऐसे माहौल में सांस लेती हो जहाँ डाकू और कातिल रहते हैं। कौन डाकू? कौन कातिल? ज्वाला प्रसाद, जिस तरह अशोक की ठंडी लाश कहीं पड़ी होगी, उसी तरह फोन की लाइन भी मुर्दा हो चुकी है। फिर भी कत्ल का मामला है कुमार साहब। तो क्या हुआ, कातलों के स्कूल में आप कोई नए नए तो भर्ती नहीं हुए। जो शख्स अपने भाई का खून कर सकता है, वो किसी बेगाने के खून से हाथ रखने से क्या घबराएगा? कुमार बाबू, आप बार बार ये जिक्र न छेड़ा कीजिए। क्यों न छेड़ू, इसी बहाने मरने वाले की याद ताजा हो जाती है। बस आपके हाथ तो मेरी दुखती रग आ गई। एक गलती मुझसे क्या हुई कि जिंदगी भर के लिए कातिल करार दे दिया गया। आप तो खामखाई नाराज हो रहे हैं ज्वाला प्रसाद जी। ऐसा भी क्या है, अब हम दोनों पार्टनर हैं। सीमा की शादी के बाद 50-50। मेरी बात पे शायद तुम यकीन नहीं करती, लेकिन अब कानों से सुन लिया ना। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? चाचा जी, कुमार बाबू, आखिर ये सब क्यों? सीमा, ये वक्त क्यों और कैसे का नहीं। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए, यहाँ तक कि मेरी माँ को मेरे नाम से पैसे भी भेजे। आज यही एक मौका है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। मुझे एक तरकीब सूझी है जो तुम्हारी मदद से कामयाब हो सकती है। क्या करना होगा मुझे? चाचा और कुमार को टकराने के लिए उनके सामने एक नाटक खेलना पड़ेगा, जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, ताकि उनका हशर ये होगा। लो ज्वाला प्रसाद जी, आखिरी घूंट भी आप ही पियो। हाँ? अंकल, अंकल आप अच्छे तो हैं? क्यों बेटी, क्या हुआ? मैं अच्छा भला तो हूँ। शुक्र है भगवान का। मैं तो घबरा गई थी अंकल। मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा कि कोई आदमी हाथ में छुरा लिए आपका पीछा कर रहा है। खूबसूरत लोगों को ऐसे भयानक सपने नहीं देखने चाहिए। ये लीजिए सीमा जी, आंसू पहुंच डाले। लीजिए लीजिए, सपने अक्सर झूठे ही होते हैं। हाँ, लेकिन मेरे सपने अक्सर सच निकलते हैं। लेकिन ये सपना तो झूठा है। अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सपने में आपकी लाश देखी अंकल। लाश? मेरी लाश? हाँ अंकल, और आप जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वो खूनी कह रहा था, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। कुमार बाबू, ज्वाला प्रसाद जी, आप भी बच्चों की तरह कांप रहे हैं। देखिए सीमा जी, अगर आपको सपनों से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, और फिर कभी डर नहीं लगेगा। और अगर लगेगा भी तो कोई पास बैठकर तसल्ली देने वाला तो होगा। अशोक, बचाओ, बचाओ। अशोक, ये क्या तुम मेरे चाचा जी का खून करना चाहते हो? खून मैं नहीं, तुम्हारा चाचा करना चाहता है। सीमा, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कल रात के हमारे जरा से झगड़े के लिए तुमने चाचा को मेरा खून करने के लिए मजबूर किया। ये देखो वो छुरा, तो तुम्हारे चाचा ने गुंडा के हाथ भेजा मेरा खून करने के लिए। शट अप! क्या तुमने हमारे खानदान को इतना गिरा हुआ समझ रखा है? आखिर क्या समझते हो तुम मेरे चाचा जी को? गुंडे या लफंगे तुम होगे। गलती तो मेरी थी कि मैंने तुम जैसे आवारा दौलत के भूखे और किसी के खून के प्यासे इंसान को अपने मुंह लगाया। गलती तुमने नहीं, मैंने की, जो ऐसे खानदान से ताल्लुकात रखे, जो हर चीज को दौलत के तराजू में तोलते हैं। अच्छा हुआ सीमा, आज मैंने तुम्हारी असली तस्वीर देखी। आज से मैं इस घर में कदम ही नहीं रखूंगा। सीमा बेटी, सीमा बेटी, देख लिया तुमने अशोक को? हमने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस आदमी को अपने नजदीक मत आने दिया करो। आप ठीक ही कहते थे अंकल, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी भूल हुई।
अब मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं जिंदगी भर आपके इशारे के खिलाफ नहीं चलूंगी। आप मेरे लिए जो चाहे करें, जहाँ चाहे मेरी शादी करते। मुबारक हो ज्वाला प्रसाद जी, लड़की अपने ही आप रास्ते पर आ गई। तो फिर मैं आज से ही सीमा की शादी की तैयारियां शुरू कर लूं? नेकी और पूछ पूछ। लेकिन कुमार साहब, अब वो फोटो तो लौटा दीजिए। ज्वाला प्रसाद जी, ऐसी भी क्या बेतबारी। ये लीजिए, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हम तो जबान को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। और कोई कॉपी तो नहीं है इसकी आपके पास? ज्वाला प्रसाद जी, भाई अमानों का भी तो कुछ धर्म ईमान होता है, आप भरोसा रखिए। शाबाश, कल से अपना भी जलना बंद हो चुका है और आज तू भी नहीं जली। क्या साथ देती है। और ना बे, मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? पहले अंदर आने की इजाजत तो दीजिए। तशरीफ लाइए। ये सुबह मेरे लिए सुबह जिंदगानी है कि आप आए नजर मुझको आफ्ताब के साथ। बैठिए बैठिए बैठिए। जी नहीं। हाँ? पहले आप ये कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। माफ? आपने कसूर ही क्या किया है? ये कसूर क्या कम है कि एक अच्छे आदमी को ठुकराकर मैं आज तक एक दगाबाज की मोहब्बत का दम भरती रही। छोड़िए ना सीमा जी, सुबह का भटका हुआ शाम को घर तो वापस आ गया। और ऐसे आया कि अब वापस जाने को तैयार नहीं। आपके मुंह में घी शक्कर। एक बार फिर से कहिए, फिर से कहिए। लेकिन आप पहले मुझे ये यकीन दिला दीजिए कि आप मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं। कैसी बातें करते हैं सीमा जी। अंधेरे को अगर रोशनी मिल जाए तो वो कभी उसे ठुकरा सकता है। तो फिर मैं अंकल को खुशखबरी दे दूं कि आप मुझे अपने कदमों में जगह देने को तैयार हैं। कदमों में नहीं, सर पर। बल्कि उनसे ये भी कह दो कि शादी का मुहूर्त जल्दी निकलवा लें। हाँ, आपसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। मैं उस धोखेबाज अशोक से ऐसा बदला लेना चाहती हूँ जो वो सारी जिंदगी याद करे। जाने भी दो सीमा, बेचारा अपनी मौत खुद ही मारा जाएगा। बस से बदी नहीं करते बल्कि उस पर रहम खाते हैं। मैंने इशारों ही इशारों में अंकल से ये बात छेड़ी थी। उन्होंने एक छोटी सी शर्त रखी है। छोटी सी क्या, बड़ी सी भी पूरी हो जाएगी। कहो कहो। वो चाहते हैं कि आपसे मेरी शादी से पहले मैं अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दूं। अच्छा, तो ये है वो छोटी सी शर्त। बस यही। मैं जानती हूँ आपको मेरी जायदाद की क्या परवाह हो सकती है। लिख दो ना। रुपए की जरूरत तो नहीं, लेकिन तुम्हारे अंकल को भी क्या है, न बीवी न बच्चा, एक पांव शमशान में पहुंचा हुआ है। अब फिर इतना लालच क्यों? सीमा, शायद तुम्हारे अंकल समझते हैं कि अब मेरे पास उस बात का कोई सबूत नहीं रहा, लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हूँ। अभी तक एक कॉपी मेरे पास है। कॉपी? हाँ, फोटो की कॉपी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी जाकर उस बुड्ढे खुसट से निपट लेता हूँ। नहीं, हाँ? अभी नहीं। सुबह सुबह तो प्यार की बातें करते हैं, झगड़े की नहीं। दोपहर को मिल लेना उससे। लेकिन सुनो, मेरा नाम मत लेना। और फिर आज से तो हमने एक नई जिंदगी शुरू की है। चलो नीचे, मुझे स्पेनिश डांस सिखाओ। इस वक्त डांस नहीं, ये वक्त तो रोमांस करने। आहिस्ता। प्लीज ले चलो ना। चलो चलो। Ladies and gentlemen, we now present you one and only Miss Laura, the most beautiful and finest dancer in the world. ठहरो, चुप। ये दावा बिल्कुल गलत है। इधर देखो, सब लोग देखो। ये हैं सीमा, माय फ्रेंसी, दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की एंड फर्स्ट क्लास डांसर। आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज, एक छोटा सा डांस मेरी खातिर। मैं नहीं नाचूंगी। खैर ठीक है, अशोक एक इशारा भी करता था तो तुम नाचने पर तैयार हो जाती थी। हाँ? और आज मैं कह रहा हूँ तो कहती हो कि मैं नहीं नाचूंगी। सोच लो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। हाँ, कुमार साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं कुमार साहब? चुप, शोर बजा रही है, कुर्सी तोड़ दूंगा ना। तो आप मेरे पेट में लात मारे, अगर वो भाग गई तो मैं क्या करूंगा? देख, जो तेरा नुकसान होगा वो मैं दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। बस चुप। अच्छा कुमार साहब, जब आप कहते हैं तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। मैं नाचूंगी। शाबाश, चल अनाउंस कर, चल। मिस सीमा,
वॉशरूम रूम में जाकर आप तैयार हो जाइए। क्यों मेम साहब, देख लिया मेरी बेइज्जती करने का अंजाम। उस दिन मेरे साथ जाने से इनकार किया था ना। चल तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई। तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई। तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई। अंकल सीमा बेटी, आओ आओ। अंकल आज मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड। आप जानते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी कुमार बाबू मुझसे शादी करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अंकल वो आज कुछ अजीब सी बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि शादी से पहले मुझे सब कुछ उनके नाम करना होगा। क्या कहा? सब कुछ कुमार के नाम? जी हाँ। और वो भी शादी से पहले? जी। और देखा जाए तो ठीक ही तो है अंकल, क्योंकि शादी के बाद भी मेरा सब कुछ उन्हीं का तो हो जाएगा। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारा भला बुरा मैं खूब जानता हूँ। अंकल आप नहीं जानेंगे तो फिर और कौन जानेगा? आपके होते हुए तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हो कि मेरे सर पर मेरे पिता का साया नहीं है। अंकल कुमार बाबू एक और बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ कागज के बारे में। कागज के? ये कि उनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे वो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। खैर
मैं तो कभी कभी ये सोच के घबराती हूँ कि मेरी शादी के बाद आपका क्या होगा। देखिए अंकल, इस तिजोरी में 5 लाख रुपए हैं, आप कब्जा जमा लीजिए। लेकिन अंकल देखिए, कुमार बाबू को कुछ ना कहिएगा। नहीं नहीं। देखिए अंकल, इनकार मत कीजिए। अब मैं बाहर जाती हूँ ताकि अंदर कोई ना आए। अच्छा? हेलो कुमार, आप अंकल से मिलने आए हैं ना? हाँ, आज तुम भी देखो कि कैसे मुलाकात होती है। ओह प्लीज कुमार, मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए तुम्हें मुझसे एक वादा जरूर करना होगा। देखो, अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर मेरे गुस्से को ठंडा करने की कोशिश न करो। ओफो, इधर आप गुस्से में हैं और उधर अंकल का पारा चढ़ा हुआ है। भगवान न करे कि दोनों की झड़प हो जाए, वरना एक दूसरे की खैर नहीं। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर अंकल ने 2-4 लाख रुपए निकाल भी लिए हैं तो नजरअंदाज कर देना। जी, नोटों को हवा लगवा रहे हैं क्या? आपसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। मैं उस धोखेबाज अशोक से ऐसा बदला लेना चाहती हूँ जो वो सारी जिंदगी याद करे। जाने भी दो सीमा, बेचारा अपनी मौत खुद ही मारा जाएगा। बस से बदी नहीं करते बल्कि उस पर रहम खाते हैं। मैंने इशारों ही इशारों में अंकल से ये बात छेड़ी थी। उन्होंने एक छोटी सी शर्त रखी है। छोटी सी क्या, बड़ी सी भी पूरी हो जाएगी। कहो क्या, कहो। वो चाहते हैं कि आपसे मेरी शादी से पहले मैं अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दूं। अच्छा, तो ये है वो छोटी सी शर्त। बस यही। मैं जानती हूँ आपको मेरी जायदाद की क्या परवाह हो सकती है, लिख दो ना। रुपए की जरूरत तो नहीं, लेकिन तुम्हारे अंकल को भी क्या है, न बीवी न बच्चा, एक पांव शमशान में पहुंचा हुआ है। अब फिर इतना लालच क्यों? सीमा, शायद तुम्हारे अंकल समझते हैं कि अब मेरे पास उस बात का कोई सबूत नहीं रहा, लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हूँ। अभी तक एक कॉपी मेरे पास है। कॉपी? हाँ, फोटो की कॉपी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी जाकर उस बुड्ढे खुसर से निपट लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं। सुबह सुबह तो प्यार की बातें करते हैं, झगड़े की नहीं। दोपहर को मिल लेना उससे। लेकिन सुनो, मेरा नाम मत लेना। और फिर आज से तो हमने एक नई जिंदगी शुरू की है। चलो नीचे, मुझे स्पेनिश डांस दिखाओ। इस वक्त डांस नहीं, ये वक्त तो रोमांस करने। आहिस्ता। प्लीज ले चलो ना। चलो। Ladies and gentlemen, we now present you one and only Miss Laura, the most beautiful and finest dancer in the world. ठहरो, चुप। ये दावा बिल्कुल गलत है। इधर देखो, सब लोग देखो, ये हैं सीमा, माय फैंसी, दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की एंड फर्स्ट क्लास डांसर। ये क्या कहते हैं? प्लीज, एक छोटा सा डांस मेरी खातिर। मैं नहीं नाचूंगी। खैर ठीक है, अशोक एक इशारा भी करता था तो तुम नाचने पर तैयार हो जाती थी। हा? और आज मैं कह रहा हूँ तो कहती हो कि मैं नहीं नाचूंगी। सोच लो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। हाँ कुमार साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? कुमार साहब? चुप, शोर बजा तो कुर्सी तोड़ दूंगा ना। तो आप मेरे पेट में लात मारे, अगर वो भाग गई तो मैं क्या करूंगा? देख, जो तेरा नुकसान होगा वो मैं दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। बस चुप। अच्छा कुमार साहब, जब आप कहते हैं तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। मैं नाचूंगी। शाबाश, चल अनाउंस कर, चल। मिस सीमा, कॉस्ट्यूम रूम में जाकर आप तैयार हो जाइए। क्यों मेम साहब, देख लिया मेरी बेइज्जती करने का अंजाम। उस दिन मेरे साथ जाने से इनकार किया था ना। क्या? तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई।
जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो। जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो। जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई। तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो। जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो। जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई। तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो। जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो। जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई। अंकल, सीमा बेटी, आओ आओ। अंकल आज मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड। आप जानते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी कुमार बाबू मुझसे शादी करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अंकल वो आज कुछ अजीब सी बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि शादी से पहले मुझे सब कुछ उनके नाम करना होगा। क्या कहा? सब कुछ कुमार के नाम? जी हाँ। और वो भी शादी से पहले? जी। और देखा जाए तो ठीक ही तो है अंकल, क्योंकि शादी के बाद भी मेरा सब कुछ उन्हीं का तो हो जाएगा। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारा भला बुरा मैं खूब जानता हूँ। अंकल आप नहीं जानेंगे तो फिर और कौन जानेगा? आपके होते हुए तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हो कि मेरे सर पर मेरे पिता का साया नहीं है। अंकल कुमार बाबू एक और बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ कागज के बारे में। कागज के? ये कि उनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे वो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। खैर, मैं तो कभी कभी ये सोच के घबराती हूँ कि मेरी शादी के बाद आपका क्या होगा। देखिए अंकल, इस तिजोरी में 5 लाख रुपए हैं। आप कब्जा जमा लीजिए। लेकिन अंकल देखिए, कुमार बाबू को कुछ न कहिएगा। नहीं नहीं। देखिए अंकल, इनकार मत कीजिए। अब मैं बाहर जाती हूँ ताकि अंदर कोई ना आए। अच्छा? हेलो कुमार, आप अंकल से मिलने आए हैं ना? हाँ, आज तुम भी देखो कि कैसे मुलाकात होती है। ओह प्लीज कुमार, मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए तुम्हें मुझसे एक वादा जरूर करना होगा। देखो, अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर मेरे गुस्से को ठंडा करने की कोशिश न करो। ओफो, इधर आप गुस्से में हैं और उधर अंकल का पारा चढ़ा हुआ है। भगवान न करे कि दोनों की झड़प हो जाए, वरना एक दूसरे की खैर नहीं। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ,
अगर अंकल ने 2-4 लाख रुपए निकाल भी लिए हैं तो नजरअंदाज कर देना। है? जी, नोटों को हवा लगवा रहे हैं क्या? शायद मैं वक्त से पहले पहुंच गया हूं। कहिए, नोट गिन गिन कर रख रहे हैं या शेरों के हिसाब से? कुमार बाबू, ये रुपए मेरे नहीं हैं। पुराना इनकम टैक्स अदा करना है, इसलिए ले जा रहा हूं। तो फिर मुझे ही दे दीजिए। इनकम टैक्स का दफ्तर मैंने खरीद लिया है। लाइए, लाइए ना। नहीं लाइए, नहीं। पानी में रहकर मगर से दुश्मनी, हम इससे डबल गेम खेल रहे हो। डबल गेम मैं नहीं, तुम खेल रहे हो। क्या तुमने वादा नहीं किया था कि मेरे भाई के खून के सबूत के सारे फोटो तुम मुझे वापस दे दोगे? सब तो दे दिए थे, लेकिन सिर्फ एक जरूरी सबूत रख लिया था। वो भी ना रखता तो आज तुम अनछूना हो गए होते। कुमार साहब, अब मेरा नहीं, तुम्हारा उड़नछू होने का वक्त है। अच्छा होता कि मैंने पहले ही तुम्हारा खात्मा कर दिया होता। धमकाओ नहीं, कुमार का सीना भी फौलाद का बना हुआ है। ये तो गोली चलने पर ही पता चलेगा। मैं तो कुमार के गुंडों के साथ फंस गया। तुम्हारा दोस्त नहीं आया? तुम टेप लेकर पुलिस स्टेशन जाओ, मैं माँ को लेकर आता हूँ। ठहरो। माँ की जान प्यारी है या टेप? उसमें चला कुछ ऐसी चाल। सीमा, आप भूल गए कि मुकाबला किससे है। तुम चाहते क्या हो? इस वक्त भिखारी मैं नहीं, तुम हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की माँ की जिंदगी पर दांव लगाकर बाजी जीतना चाहते हो? इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन एक बात की दाद देता हूँ सीमा, कि तुम खूबसूरत भी हो और चालाक भी। तुमने अपनी चालाकी से अपने चाचा और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा कर दी। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, जान तो तुम्हारे चाचा की गई, मैंने उसे खत्म कर दिया, और शायद अब अपनी जान बचाने के लिए एक दो और को भी खत्म करना पड़े। अगर तुम्हारी प्यास खून से बुझ सकती है तो मेरा खून पी लो। ऐसा ना कहो माँ, मेरी माँ की जिंदगी का मुआवजा चाहते हो तुम? तो क्या लोगे? बहुत ही मामूली सी कीमत है। सीमा के चचा के खून का इल्जाम तुम अपने सर पर ले लो। माँ की जिंदगी के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम इसकी बातों में मत आना। सच बोलने की कसम खाई है बेटा, चाहे आप मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए। तुम झूठ मत बोलना डब्बू, झूठ मत बोलना। एक रास्ता और भी है। कहिए सीमा देवी, आप अपने इश्क के लिए क्या कुर्बानी दे सकती हैं, नक या जेवर? मेरे पास जो भी है मैं देने को तैयार हूँ। तो जो कुछ तुम्हारे पास है निकालो। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बैंक में है। मैं चेक का धंधा नहीं करता। तो मेरी आवाज वापस दो। हाँ। इस जान की कीमत 10 लाख। अगर शाम तक ये रत्न टेमरी गुफा में पहुंचा दो तो तुम्हारी माँ सही और सलामत घर वापस पहुंच जाएगी। मुझे मंजूर है। चलो। सीमा, सीमा, ये तुमने क्या किया? मेरे लिए तुम क्यों कंगाल हो रही? क्या मैं माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या हुआ प्यारे? क्या हुआ जी? तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी टाइम बहुत कम है।
इंस्पेक्टर साहब, उस बदमाश कुमार ने अशोक के माताजी को कनेरी के गारों में नजरबंद कर रखा है और उसकी रिहाई के लिए वो अशोक और सीमा से 10 लाख रुपए की मांग करता है। ये बात है? जी। तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम मोहन चोटी है, मैं अशोक का दोस्त हूँ जी। अच्छा, अशोक और सीमा से कहो कि वो वहां भले पहुंच जाएं, हम वक्त पे पहुंच जाएंगे। सलाम साहब। चलो बाहर आओ। नकली नोट है।
मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। चलो। कुमार बाबू, चेक लोगे या कैश? हैं? माँ! मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा डब्बू, मेरा डब्बू। डब्बू की माँ की होने वाली बहू, इधर आओ। चलो, इधर आओ। अपनी होने वाली सास के पांव छुओ। चलो चल कह तू भी। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला।